जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर आप देख सकते हैं, टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, जिसमें हम लोग करेंगे आज प्रैक्टिस प्रेपोजिशन प्लस वर्ब की। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आज है 101 से लेकर के 130 तक। तो आप लोग पूरे सेशन में तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएंगे, उसके बाद सही ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही हो रहा है, और फिर लास्ट में अपना स्कोर बताना बिल्कुल ना भूलेंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 101 का। यू आर गोइंग डैश टू स्कूल। यू आर गोइंग डैश टू स्कूल। फिर से सुनिएगा, यू आर गोइंग डैश द स्कूल। ऑप्शन आपके सामने है एट, टू, इन, ऑन। एट, टू, इन, ऑन। सही आंसर बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। यू आर गोइंग डैश द स्कूल। अब ध्यान दीजिएगा, जहां पे डेस्टिनेशन की बात होगी, ठीक है, मतलब एक जगह से चल करके दूसरे जगह जाया जाए और वहां पहुंचा जाए, ठीक है, तो उस प्लेस के लिए हम प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, ऐड भी नहीं होगा, प्रेपोजिशन आपका क्या होगा, टू होगा कि यू आर गोइंग टू द स्कूल। ओके, जहाँ पर बात डेस्टिनेशन की जाएगी, मतलब कहाँ पर पहुँचना है, ठीक है, अगर वो चीज़ मौजूद हो सेंटेंस में, तो उसके लिए प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। उसका जो हिंदी अर्थ होता है तक में आता है, जैसे यू आर गोइंग टू द स्कूल, अर्थात तुम विद्यालय तक जा रहे हो या फिर तुम विद्यालय जा रहे हो। ओके, चलिए 1 और 2 क्वेश्चन है यहाँ पे कि दे आर गोइंग डैश द स्टेशन। ऑप्शन आपके सामने है ऑन, इन, विद, टुवर्ड्स। दे आर गोइंग डैश द स्टेशन, ऑन, इन, विद और टुवर्ड्स। ऑन मीन्स पर होता है, इन मीन्स में होता है, विद मीन्स के साथ होता है, टुवर्ड्स मतलब की तरफ होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप लोग, आंसर आप लोग बताते रहें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर इस ऑप्शन, चारों ऑप्शन में टू होता तो हम टू को प्रेफर करते हैं यहाँ पे, बट ऑन, इन, विद तीनों में से कोई नहीं होगा। टुवर्ड्स मीन्स होता है की तरफ, अर्थात या के तरफ, तो दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, टुवर्ड्स द स्टेशन, किसकी तरफ, स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये, क्योंकि देखिए ऑप्शन में मैं पहले बोल रहा हूँ कि यदि टू होता तो हम लोग टू के साथ जाते, बट टू नहीं है, तो आपका बेटर ऑप्शन यहाँ पे टुवर्ड्स। दे आर गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन, वे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये रहा कि दे मस्ट सेंड हिम, दे मस्ट सेंड हिम डैश होम। दे मस्ट सेंड हिम डैश होम। ऑन होम, विद होम, एट होम, नन ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, होम के पहले प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है। जनरली यदि हम बात करें प्रेपोजिशन टू, जो इसमें है नहीं, इसके कॉन्सेप्ट के साथ बात होती है, क्योंकि देखिए जो होम है ये भी आपका डेस्टिनेशन है, एक जगह है, बट प्रेपोजिशन जो टू है वो होम के पहले नहीं आता है। यहाँ पे ऑप्शन आपका ऑन, विद, एट है, ये तीनों ही गलत हैं। हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, नन ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात इनमें से कोई नहीं है। फिर से सुनिएगा, होम भी एक डेस्टिनेशन है, बट इस डेस्टिनेशन के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, होम के पहले किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो सिंपल सा हो जाएगा कि दे मस्ट सेंड हिम होम। दे मस्ट का अर्थ यहाँ पे चाहिए आएगा, सेंड हिम उसे भेजा जाना चाहिए, होम कहाँ पे, घर, तो दे मस्ट सेंड हिम होम, उसे निश्चित रूप से घर भेजा जाना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन इसके साथ यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ही केम डैश माई होम लास्ट नाइट। ऑप्शन आपके सामने है
एट, ऑन, विद, टू। तो अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि जब भी हम होम का यूज करें और होम के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव हो तो उसके ठीक पहले हम प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। यही यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि होम अकेले आ गया तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं, दैट मीन्स टू का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन होम अपने पहले यदि कोई पजेसिव एडजेक्टिव लेकर के आता है तो उसके पहले प्रेपोजिशन हम टू का प्रयोग करेंगे। तो एट, ऑन, विद और टू में से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, टू, कि ही केम टू माई होम, ही केम टू माई होम, वह मेरे घर आया, लास्ट नाइट, पिछली रात, दैट मीन्स वह पिछली रात मेरे घर आया। ओके, चलिए नेक्स्ट 105 है कि द कैट जम्प्ड डैश द वेल, द कैट जम्प्ड मतलब बिल्ली कूदी, डैश द वेल कुएं में। ऑप्शन आपके सामने है इन, ऑन, टू, इनटू। अब देखिए हम बात करें इन की ना, तो इन मीन्स होता है में, और ये किसी भी वस्तु की स्थिर अवस्था को बताता है। ऑन मीन्स पर होता है, जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज सतह पे रखी गई हो और वह स्थिर हो तो ऑन का प्रयोग होता है। तो इस तरह ए भी नहीं होगा, क्योंकि जब बिल्ली कूदी तो उसमें मोशन है, गति है। टू डेस्टिनेशन के लिए होता है तो ए भी नहीं होगा, मतलब दूरी कहीं पर जाने के लिए होता है तो टू भी नहीं होगा। बट इनटू जो है फोर्स के साथ, गति के साथ कहीं पर जाने के लिए, किसी के अंदर जाने के लिए, यदि फोर्स है उसमें मतलब गति है, एक्चुअली कह सकते हैं मोशन है उसमें, गति है, तो वहां पर हम प्रेपोजिशन इन नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा कि द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, अर्थात जो बिल्ली है वह कुएं में कूदी। द कैट जम्प्ड इनटू द वेल, बिल्ली कुएं में कूदी। तो इन, ऑन, टू नहीं होगा, यहाँ पे किसी भी दशा में नहीं होगा, इनटू आपका प्रेपोजिशन सही होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, माई फादर लिव्स, माई फादर लिव्स मेरे पिताजी रहते हैं डैश राजेंद्र नगर। अब राजेंद्र नगर आपको समझ में क्या आ रहा है, देखिए ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑन, एट, इन, विद। राजेंद्र नगर एक छोटे से कस्बे का नाम समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा गांव, ऐसे मतलब गली मोहल्ला जो भी है। ऑन, एट, इन, विद, देखिए जनरली प्लेसेस को शो करने के लिए हम एट और इन का प्रयोग करते हैं। विद और ऑन यहाँ नहीं होगा, इन और एट में से हम चूज करेंगे। देखिए जो इन होता है वो बिगर प्लेसेस के लिए होता है और जो एट होता है वो स्मॉल प्लेसेस के लिए होता है। तो राजेंद्र नगर यहाँ पे स्मॉल प्लेस है, तो इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ, कि माई फादर लिव्स एट राजेंद्र नगर, तो मेरे पिताजी राजेंद्र नगर में रहते हैं, तो माई फादर लिव्स एट राजेंद्र नगर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने है, राहुल एंड हिज पेरेंट्स लिव डैश कानपुर। ऑप्शन आपके सामने है एट, इन, विद, टू। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं, एट, इन, विद, टू, राहुल एंड हिज पेरेंट। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आप और आपको बता दूं कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, देख सकते हैं आप, राहुल एंड हिज पेरेंट, तो उनके साथ आने वाली जो वर्ब होती है प्लूरल होती है। खैर ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, ऑलरेडी दिया है, मैंने आपको बता दिया कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो उनके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। बट यहाँ पे हमें फिलअप क्या करना है, प्रेपोजिशन को फिल करना है। तो कानपुर एक बिग सिटी का नाम है। मैंने बोला आपसे कि इन का प्रयोग जो होता है वो बिगर प्लेस के लिए होता है, एट का प्रयोग स्मॉलर प्लेस के लिए होता है। तो हम विद मीन्स के साथ, कानपुर के साथ रहता है नहीं, डेस्टिनेशन तक जाने का बात होती तो हम टू का यूज करते, बट ये दोनों नहीं होंगे, एट और इन। तो इन, एट जो है वो स्मॉलर प्लेस के लिए और कानपुर स्मॉलर प्लेस है नहीं, बिगर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे कि राहुल एंड हिज पेरेंट्स लिव इन कानपुर, अर्थात राहुल और उसके माता पिता कानपुर में रहते हैं। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 108, यू लीव डैश दिस हाउस, तुम रहते हो अर्थात तुम इस घर में रहते हो, मे का सेंस आ रहा है यहाँ पे। अब देखिए ऑप्शन आपके हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताएं।
विद, एट, ऑन, इन। घर के साथ रहते हैं? नहीं भाई। अभी आपने देखा जो ऐड का प्रयोग है वो स्मॉलर बिगर के लिए, यहाँ पे ऐड नहीं होगा। ऑन मीन्स पर नहीं। मे का सेंस आपका दे रहा है इन ऑप्शन नंबर डी कि यू लिव इन दिस हाउस, तुम इस घर में रहते हो। यू लिव इन दिस हाउस। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 109 है कि देयर आर 3 न्यू बैग्स डैश द टेबल। अब देखिए ऑप्शन आपके सामने है इन, एट, ऑन, विद। देयर आर 3 न्यू बैग्स। अब जैसे यहां पे देखिए ध्यान से कि टेबल है, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर कोई चीज सतह पे रखी गई, ध्यान दीजिएगा सतह पे रखी गई है, लेकिन वो स्टेबल है, स्थिर है। तो जब किसी चीज के ऊपर, किसी के सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर कोई चीज रखी जाए और वह बिल्कुल स्थिर हो, तो वहां पर प्रेपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। तो देयर आर 3 न्यू बैग्स, 3 नए बैग ऑन द टेबल। किसके ऊपर हैं? टेबल के ऊपर हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे यहां पे कि देयर आर 3 न्यू बैग्स ऑन द टेबल। क्लियर है? चलिए अब इन द टेबल, टेबल के अंदर थोड़े ना होंगे, विद द टेबल, टेबल के साथ में ऐड भी नहीं होगा यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 110। व्हाट वर दे कैरिंग डैश हिज हेड, एट, ऑन, विद, इन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं। व्हाट वर दे कैरिंग डैश हिज हेड, व्हाट वर दे कैरिंग हिज हेड। ओके, तो अब यहां पे क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से, हेड की बात कर रहे हैं यहां पे। फिर देखिए यहां पर मान लीजिए हेड है और इसके ऊपर व्हाट वर दे कैरिंग, तो कोई चीज ले जा रहा होगा, कोई ढो रहा होगा, लेके जा रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज स्थिर होगी, वहां पे उसका हेड पे क्या होगी, स्थिर अवस्था में ही होगी। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि जब किसी चीज के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर अर्थात हेड के ऊपर वो चीज बिल्कुल स्थिर है, बात समझिएगा यहाँ पे, हेड के ऊपर बिल्कुल वो चीज क्या स्थिर है, इसलिए हम प्रीपोजिशन फिर से ऑन के साथ जाएंगे, ऐड, विद या इन के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पर जो रखी हुई है, लेके जा रहा है, हेड अर्थात सर के ऊपर जो लेके जा रहा है वो चीज़ आपकी बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे कि व्हाट वर दे कैरिंग, वे, ठीक है, वे सर पर क्या लेकर जा रहे थे। व्हाट वर दे कैरिंग ऑन हिज हेड, वे अपने सर पर क्या लेकर जा रहे थे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 हु वाज स्टैंडिंग डैश द रोड, हु वाज स्टैंडिंग डैश द रोड। अब आप बात को समझिएगा, ये आपका रोड है, ठीक, अब यहां पर कोई खड़ा है भाई, तो खड़ा है तो स्थिर ही होगा ना। तो ऑप्शन आपके कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे, विद, इन। अब सड़क में थोड़े ना खड़ा होगा, एट नहीं होगा, स्मॉलर बिगर प्लेस के लिए होता है, यहाँ पे एट नहीं होगा। विद मतलब रोड के साथ खड़ा है, बिल्कुल नहीं, रोड पर खड़ा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कि हु वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड, अर्थात रोड पर कौन खड़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 राहुल इज स्टैंडिंग, राहुल खड़ा है डैश मुकेश एंड श्याम, दो लोगों के बीच में। तो यहां पर देखिएगा कि जब हम, ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा ध्यान से, एमंग, बिटवीन, विद एंड एमंगस्ट, एमंग, बिटवीन, विद एंड एमंगस्ट। अब बात समझिएगा, जो एमंग वर्ड है इसका प्रयोग दो से अधिक के लोगों के बीच में, देखिए किसी चीज को रखा गया ना, मतलब दो से अधिक के बीच में कोई चीज रखी गई है,
तो वहां पर एमंग का प्रयोग होता है। और जो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, ऑप्शन डी देखिए, एमंगस जो लिखा है ये भी सेम एज इट इज है कि दो से अधिक के बीच में यदि कोई चीज हम बता रहे हैं तो एमंगस्ट होगा। विद मीन्स के साथ होता है, बिटवीन मीन्स दो के बीच में। तो मुकेश एंड श्याम दो ही लोग हैं यहाँ पे, तो मुकेश एंड श्याम अर्थात दो के बीच में जो चीज हम बताएंगे, किसी चीज को रखेंगे, तो वहां पर प्रेपोजिशन आपका बिटवीन आएगा। तो राहुल इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा कि राहुल इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम। जो राहुल है वह मुकेश और श्याम के बीच में खड़ा है। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला 113, 113। सीता ऑलवेज सिट्स, सीता हमेशा बैठती है, डैश यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। ऑप्शन आपके सामने, एट, विद, इन, बिटवीन। सिंपल सी बात है, दिख रहा होगा आपको ऑप्शन, क्योंकि दो लोगों की बात कर रहा है, दो लोगों के बीच में बात कर रहा है कि सीता इन्हीं दो के बीच में बैठती है, यू एंड मी के बीच में बैठती है। दैट मीन्स यहां पर भी चीजें हम बिटवीन के साथ लेके जाएंगे कि सीता ऑलवेज सिट्स बिटवीन यू एंड मी, सीता हमेशा तुम्हारे और मेरे बीच में क्या करती है, बैठती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 114, 114 नंबर है, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मिठाइयों को बांटो, डैश द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। अब बच्चे क्या है, प्लूरल है भाई, बिटवीन के साथ भी चीजें प्लूरल ही थी, बट यहां पे क्या है, मोर देन टू हैं। बात समझ में आ रही है, चिल्ड्रन जो प्लूरल है और यहाँ पे बच्चे बहुत सारे, यहाँ पे संख्या मोर देन टू जा रही है, तो इसलिए बिटवीन, एमंग, टू, एट, टू एट तो ऐसे ही कट गया, नहीं होगा। एमंग और बिटवीन में क्या होगा, बिटवीन दो के बीच में है और यहाँ पर दो नहीं है, दो से अधिक हैं, तो बिटवीन भी आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग द चिल्ड्रन, अर्थात इस मिठाई को बच्चों के बीच में क्या करो, बांट दो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कि देयर इज अ पिक्चर, देयर इज अ पिक्चर, डैश द डोर, डोर मतलब दरवाजा। अब यहां पे ऑप्शन जो है ऑन, एट, एबव, बिटवीन। पहली चीज हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, बिटवीन नहीं होगा क्योंकि दो की बात यहां पे नहीं की जा रही है, इसलिए बिटवीन कट गया। एट मीन्स एट भी नहीं होगा, बचा हमारे पास ऑन और एबव। तो आपको मैं बता रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर सेंस जो है कि देयर इज अ पिक्चर एबव द डोर, मतलब दरवाजे के ऊपर है, ठीक, कुछ ऊपर है, सरफेस छोड़कर है, कुछ ऊपर है। बट एक चीज और भी हो सकता है कि पिक्चर दरवाजे पर भी हो सकती है, स्थिर अवस्था में हो सकती है, तो इसलिए यहां पर ऑन भी सही है और एबव भी सही है। ओके, दोनों ऑप्शन ही यहाँ पे सही हैं। अगर आप दोनों ऑप्शन में किसी के साथ हैं, ए या सी के साथ हैं, अर्थात ऑन या फिर एबव के साथ हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 116, 116। द कैट इज सिटिंग, डैश द टेबल। द कैट इज सिटिंग, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहें। द कैट इज सिटिंग मतलब बिल्ली बैठी है, द टेबल, अब टेबल पर कहाँ है, देखिए, इन, एट, विद, अंडर। टेबल में बैठी है, नहीं, एट पर नहीं, ऑन होना चाहिए यहाँ पे, विद मतलब टेबल के साथ नहीं, अंडर मीन्स के नीचे, ये सही होगा ऑप्शन नंबर डी कि द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अर्थात जो बिल्ली है वो टेबल के नीचे बैठी है। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, जो बिल्ली है और टेबल के नीचे बैठी है। क्लियर। चलिए, तो ये रहे आपके प्रेपोजिशन के 16 क्वेश्चंस। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे। अब आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में अपने उन सही आंसर्स की संख्या भेजिए जिनको आपने किया है। आउट ऑफ मतलब कितने हुए आपके आउट ऑफ 16, उसके बाद हम लोग चलेंगे वर्ब पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 से लेकर के 130 तक होगा, ठीक है, वर्ब पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहें, कॉपी पर भी आप जरूर नोट करेंगे। चलिए, यहां पर लिखा है, ध्यान से क्वेश्चन आप देखेंगे, 117 है, ही गेव मी अ पेन।
ही गेव मी अ पेन, इसे हमें कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स नेगेटिव में। किस में कन्वर्ट करना है? नेगेटिव में कन्वर्ट करना है कि ही गेव मी अ पेन का नेगेटिव बनाना है। और नेगेटिव बनेगा कैसे? तो कुछ बातें जरा इसकी सुन लीजिए इसके बारे में। पहली चीज तो ही गेव मी अ पेन, ये सेंटेंस असर्टिव है, और असर्टिव सेंटेंस का जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद नॉट होता है, और सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस तो हमने मान लिया असर्टिव है, ही गेव मी अ पेन, सेंटेंस का सेंस पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव सेंस में कन्वर्ट करना है। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आपको सेंटेंस चेंज नहीं करना है, सेंटेंस का जो मीनिंग भी नहीं यहां बदलना है, ठीक है। जो सेंस है, सेंस का मतलब एट द पॉजिटिव सेंस या नेगेटिव सेंस, उस तरह का सेंस आपको चेंज करना है, मीनिंग नहीं बदलनी है आपको, ठीक है। तो यहां पर क्या देखिए कि ही गेव मी अ पेन, ये नेगेटिव कैसे बनेगा? तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट के साथ किसी भी दशा में हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यह सेंटेंस किस टेंस में है। तो टेंस है, गेव यहाँ पे लिखा है, गिव का सेकंड फॉर्म गेव होता है, दैट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड आएगी। तो ऑप्शन जरा हम लोग देख लेते हैं। हैड नॉट गिवन, डू नॉट गिव, डज नॉट गिव, डिड नॉट गिव। सिंपल सी बात है, ये आपका 5 सेकंड से कम का भी क्वेश्चन है। हमने देखा कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, नेगेटिव बनाना है तो हमें डिड लगाना है, जिस ऑप्शन में डिड नहीं वो ऐसे ही खत्म है। अब देखिए हैड लिखा है कट गया, डू लिखा है भी नहीं होगा, डज लिखा है भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब डिड के साथ देखते हैं वर्ब की फॉर्म कौन सी है। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि डिड नॉट गिव। तो ही डिड नॉट गिव मी अ पेन, गिव को हटाएंगे गिव कर देंगे, तो लगा क्या देंगे कि ही डिड नॉट गिव मी अ पेन। क्लियर है? चलिए आगे 118, दे डू नॉट वांट। आप देख सकते हैं डू नॉट वांट को अंडरलाइन किया गया है, टू हेल्प मी। दे डू नॉट वांट टू हेल्प मी, अर्थात वो मेरी सहायता करना नहीं चाहते हैं। अब इसको हमें, अब यहां पे नेगेटिव है, इसे हमें करना है पॉजिटिव। क्या करना है? पॉजिटिव करना है। तो देखेंगे आप, अब सबसे पहले आप देखिए कि इसमें टेंस क्या है। तो डू नॉट वांट ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो या तो डू नॉट से बनता है तो डज नॉट से बनता है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। लेकिन जब इसको हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो यहां पर आ जाती है हमारे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होती है, और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होती है। तो इन्हीं दो में से किसी एक का यूज करना है। ऑप्शन देख लीजिए, वांट, वांटेड, वांट्स एंड वांटिंग। अब फर्स्ट और फिफ्थ को रखिए, बाकी को एलिमिनेट करिए। तो वांटेड हो गया सेकंड फॉर्म में, होगा नहीं। वांटिंग हो गया फोर्थ फॉर्म में, होगा नहीं। वांट और वांट्स। अब सब्जेक्ट जरा देख लीजिए, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वांट्स ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि वांट्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में, ये सिंगुलर होती है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, वांट, कि दे वांट टू हेल्प मी। डू नॉट वांट हट जाएगा यहां से, पॉजिटिव बनाना है तो देखिए दे डू नॉट वांट टू हेल्प मी, वो मेरी सहायता करना नहीं चाहते हैं। अब क्या हो गया कि दे वांट टू हेल्प मी, वो मेरी सहायता करना चाहते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 119, डू यू लाइक मी। डू यू लाइक मी, डू के नीचे अंडरलाइन है, यहां पे देखेंगे। अब आपको बताना है कि डू क्या है, मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या रूट वर्ब है। तो आप एक चीज समझिएगा कि डू यू लाइक मी, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जब ऑलरेडी डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डू है वह हेल्पिंग वर्ब है, और कुछ तो है नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। अब देखिए मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब एंड रूट वर्ब, इन तीनों का नाम एक ही है, तीनों है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर हो जाएगा ये हेल्पिंग वर्ब है कि डू यू लाइक मी, जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा
कि डू यू लाइक मी, तो वहां पे डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 120, 120 नंबर क्वेश्चन है कि डैश मी गो देयर। अब चलिए देखते हैं, मी एक ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, बात समझिएगा। जो मी है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले हमें चाहिए होता है वर्ब। अब देखिए हु, दैट, लेट, हुज, जो हु है वर्ब है नहीं, दैट वर्ब है नहीं, हुज वर्ब है नहीं, बट जो लेट वर्ड है ये आपका वर्ब है कि लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो। क्लियर है? चलिए 121, 121, यू हैव डैश योर होमवर्क। अब देखिए यहां पर वर्ड लिखा है हैव, हैव हो या हैज हो, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो हैव यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए ध्यान से, कंप्लीट, कंप्लीटिंग, कंप्लीटेड एंड कंप्लीट्स। तो जो कंप्लीट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कंप्लीटिंग है फोर्थ फॉर्म है, जो कंप्लीटेड है ये सेकेंड और थर्ड दोनों है, और कंप्लीट्स वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। तो इसलिए यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक है? तो जिस वर्ब, मेन वर्ब में ईडी लगा हो, वो कैसे पहचाने कि वो सेकेंड है कि थर्ड है। तो जब ईडी वाले मेन वर्ब के साथ यदि हेल्पिंग वर्ब हो तब तो थर्ड फॉर्म है, अन्यथा ऐसे वो सेकेंड फॉर्म होती है बिना हेल्पिंग वर्ब के। ठीक है? तो यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मेंशन किया गया है, तो हम लोग आज जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 122, 122, वी शुड हेल्प दिस पुअर मैन। वी शुड हमें चाहिए हेल्प, सहायता करना, दिस पुअर मैन, इस गरीब आदमी के, अर्थात हमें इस गरीब आदमी की सहायता करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताते रहे डियर स्टूडेंट्स। ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए पहली बात समझिएगा कि हम लोग बात करें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की, दोनों एक ही हैं। जो शुड है वह हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, कंफर्म याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए और डी ऐसे कट गए। मॉडल ऑक्सिलरी और मेन वर्ब, तो ये मेन वर्ब है नहीं, तो एक ही बचा आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी वर्ब है ये? शुड क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है? चलिए 123 क्वेश्चन नंबर 1, आई डैश सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखिए यहां पे सॉल्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें चाहिए कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब। तो हैज के साथ होता है थर्ड फॉर्म, हैज के साथ होता है थर्ड फॉर्म, ये गलत है। वाज के साथ होता है फोर्थ फॉर्म, ये भी गलत है। एम के साथ भी होता है फोर्थ फॉर्म, ये भी गलत है। लेकिन कैन के साथ होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहां पे कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 124, 124, यू डैश क्लीन दिस रूम। यू डैश क्लीन दिस रूम, तुम इस रूम को साफ करते हो। ठीक है? तो यहां पे अच्छा नॉट लगा हुआ है, तो देखिए ध्यान से, कैन नॉट, फिर कैन नॉट, डज नॉट, हैज नॉट। देखिए यू यहां पर प्लूरल है स्टूडेंट, तो डज नॉट सिंगुलर ये नहीं होगा, हैज नॉट भी सिंगुलर नहीं होगा। कैन नॉट देखिए दूर दूर नहीं लिखा जाता है, ये बिल्कुल पास में लिखा जाता है, एक साथ लिखा जाता है। तो यू कैन नॉट क्लीन दिस रूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 125, वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। वी डैश रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। देखिए शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू,
इस तरह से आप देखें यहाँ पे, तो वी शैल रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स हो सकता है, वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स से भी हो सकता है, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ठीक है, तो जहां पर नैतिक जिम्मेदारी या फिर सामाजिक जिम्मेदारी हो वहां पर हम आर टू का ही प्रयोग करते हैं। कि वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो देखिए शुड हो, मस्ट हो, देखिए ध्यान से, शुड, मस्ट, ऑट टू, इन तीनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 6, वी डैश हेल्प द नीडी। वी डैश हेल्प द नीडी। अब देखिए यहां पर फोर्सली बिल्कुल बोल रहा है कि नीडी जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करनी चाहिए भाई। तो हो जाएगा कि मस्ट, कि वी मस्ट हेल्प द नीडी, वी मस्ट हेल्प द नीडी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहे डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 7, 127, वी वेंट टू स्कूल। यहां बताना है इसमें टेंस कौन सा, ध्यान दीजिए, यहां पे सेंटेंस नहीं चेंज करना बल्कि टेंस बताना है कि वी वेंट टू स्कूल। देखिए वेंट टू लिखा है, दैट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म जिसमें होती है वही टेंस होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो पास्ट कंटीन्यूअस होगा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट, एक मिनट सॉरी, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा यहाँ पे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 128, दे हैड गॉन टू सिनेमा। कौन सा टेंस इसमें जरा बताइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो लिखा है यहाँ पे हैड गॉन, जो पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करता है, जो यदि पास्ट परफेक्ट होगा तो फिर सही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, पास्ट परफेक्ट टेंस, बाकी सब गलत है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 9, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यहां पर इसमें टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। यहाँ पे जो टेंस है देखिए मूव्स लिखा है, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आई हैव नॉट संग ए सॉन्ग। देखिए हैव नॉट संग, आई हैव नॉट संग ए सॉन्ग, देखिए हैव संग लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे टेंस नहीं बताना बल्कि सेंटेंस बताना है। तो इस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप के साथ एंड है, तो इंट्रोगेटिव होगा नहीं, इंपेरेटिव होगा नहीं, ऑप्टेटिव होगा नहीं, बल्कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस। ओके, एंड दिस विल द थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये रहे आज के टोटल 30 क्वेश्चंस। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा डियर स्टूडेंट्स। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें स्टूडेंट्स, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।